और तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है फ्रुक्टोज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मोनोसेक्राइड्स सिंपलेस्ट कार्ब्स हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होते, और इसके एग्जांपल्स हैं जी ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज, तो अब इनके क्या फंक्शन है और ये किस चीज, कौन सी चीज में ग्लूकोज होता है, ये क्या करता है। जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। कभी आपने सुना कि अगर किसी को वो कमजोरी हो रही है, कोई लाइक हम क्या कह सकते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसको हम सबसे पहले ग्लूकोज की ड्रिप का कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है हमारे पास इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है। जो लैक्टोस है वो आपके पास किस चीज में होता है, वो आपके पास होता है शुगर इन मिल्क एंड योगर्ट। ठीक है, शुगर इन मिल्क योगर्ट। और जो फ्रुक्टोस होता है वो हमारे पास होता है हनी में। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट कार्ब्स होते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। उसके एग्जांपल्स में हमारे साथ आ जाता है ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है कि वो हमारा इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और ये हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और ब्लड शुगर के लिए। लैक्टोज क्या होता है कि वो जो हमारे पास मिल्क और शुगर होता है उसमें होता है, और जो फ्रुक्टोज होता है वो हनी में प्रेजेंट होता है। अब हम दूसरा इसका डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स अगर आप देखें तो डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, डाई का मतलब होता है टू। तो अब ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, टू मोनोसेक्राइड्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड्स कौन से थे हमारे पास, एक था हमारे पास ग्लूकोज, एक हमारे पास होता है ग्लूकोज, एक हमारे पास होता है ग्लैक्टोज, और एक हमारे पास जो होता है वो होता है फ्रुक्टोज। अब उन्होंने कहा है कि जो टू मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स वो मिलकर हमारे जो है वो डाइसेक्राइड बना। अब कौन से कॉम्बिनेशन हो सकता है उसमें, हमारे पास एक होगा ग्लूकोज, ठीक है, प्लस फ्रुक्टोज, जो क्या बनाता है हमारे पास सक्रोज। ये आपने याद रखना है, ये एमसीयूज में भी आ जाता है। एक तो हमारा सक्रोज बन गया, अब हमारा एक होगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, जो है वो हमारा बना जाएगा लैक्टोज। ठीक है, और हमारे पास एक आ जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये सबसे आसान है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है वो हमारा बना देगा क्या चीज, माल्टोस। अब ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारे मोनोसेक्राइड्स थे उसमें हम सिंपलेस्ट थे, और उसमें हमारी तीन चीज एग्जांपल्स थी जो कि थी ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। अब यही ग्लूकोज ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज जो है मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड्स, जिसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले सक्रोज जो कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से बनता है, लैक्टोज जो कि ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज से बनता है। अब आपने ये चीज देखी हो कि ग्लूकोज जो है वो कॉमन है सब में। ठीक है, बाकी जो माल्टोज है वो टू ग्लूकोज से बनता है, और जो बाकी है उसमें एक में ग्लैक्टोज लग जाएगा और एक में फ्रुक्टोज लग जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलीसेक्राइड्स को, ये बहुत आसान था। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, इसकी मैं आपको जरा लिख देती हूँ कि वो पॉलीमर्स जो कि बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 1000 मोनोमर से। ठीक है, जो 1000 हमारे पास मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स फॉर्म बाय 1000 मोनोमर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 1000 मोनोमर्स। अब इसमें हमारे पास आ जाती हैं तीन चीजें, जिसमें आ जाता है हमारे पास स्टार्च, और फिर आ जाता है ग्लाइकोजन, और फिर हमारे पास आ जाता है सेलुलोज। अब सेलुलोज तो आपने कभी पढ़ा ही होगा कि जो कि बायो में भी आपने पढ़ा होगा कि ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है, किसका, स्ट्रक्चरल मटेरियल है ये प्लांट्स
का जिससे प्लांट्स बने होते हैं। सेलुलोज जैसे वो एक आपने देखा होगा कि उनका एक कुछ एक मेम्ब्रेन सी होती है। जो ग्लाइकोजन होते हैं वो क्या होते हैं कि एनिमल स्टोर एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। जो एनिमल्स का एक्सेस स्टोर होता है, एक्सेस होता है वो अपना ग्लूकोज का वो ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं, और बाय पॉलीमराइजिंग इट ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज व्हेन। अब क्या होता है कि उनकी बॉडी में एनिमल्स के पास क्या होता है कि उनकी बॉडी में कुछ ग्लूकोज एक्सेस में आ जाती है, वो क्या करते हैं कि उसको एज अ ग्लाइकोजन सेव कर लेते हैं, और जब उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है वो इसको यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने डिस्कस कर लेते हैं स्टार्च को। स्टार्च क्या होता है कि इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टार्च जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। और प्लांट कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। अब जो स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स के लिए होता है कि जो प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो उसको एज ए स्टार्च स्टोर कर लेते हैं और बाद में फिर उसको यूज कर लेते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स में होता है, जो भी ग्लूकोज। अब देखिए बातें सारी सेम ही हो रही हैं। हमने जब बात की मोनोसेक्राइड्स की तो उसमें हमने स्टार्ट किया ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज से। डाइसेक्राइड्स में क्या हो रहा था कि दो मोनोसेक्राइड्स हमारे पास डाइसेक्राइड्स बना रहे थे, जिसमें सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आ गए। और फिर हमारे पास आ गए पॉलीसेक्राइड्स। अब ये जो पॉलीसेक्राइड्स है वो थाउजेंड ऑफ मोनोमर्स को मिलाकर ये बनते हैं। और अब इसमें क्या आ जाती है, स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है। सेलुलोज जो होता है वो किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं कि वो बना उससे बना होता है, स्ट्रक्चरल मटेरियल है। जो ग्लाइकोजन है वो हमारे पास एनिमल्स में होता है, जो कि वो स्टोर कर लेते हैं अपनी ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन और फिर बाद में उसको यूज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे, ठीक है। अब फंक्शंस में क्या आ जाती है कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर इजीली डाइजेस्टेबल। ये इजीली डाइजेस्टेबल है पहली चीज, जैसे सीरियल्स, हनी और ये वो सारा कुछ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। जैसे अगर आप पोटैटो खा लो तो ऑब्वियसली यू विल गेट सम एनर्जी एंड फैट्स एंड ऑल। फिर आ जाते हैं हमारे पास ये फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और आरएनए में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और सपोर्टिंग मटेरियल इन प्लांट्स। और ये जैसे हमने बताया कि सेलुलोज होता है वो सपोर्टिंग मटेरियल हो गया ना, और जो हमारा यहाँ पर क्या था, जो स्टार्च था वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये सपोर्टिंग मटेरियल इन प्लांट्स। और फिर हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारे बॉडी मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं ये, ठीक है। ये चीजें थी। अब हमने जो चीजें डिस्कस की उसमें हमारे पास था, एक तो थी बैलेंस डाइट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक बैलेंस डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम एज जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट से बनता क्या है। जो मेन चीज़ है वो ग्लूकोज बनती है, जो कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। क्या करती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने सोर्सेज डिस्कस किए कि सोर्सेज में क्या चीज़ आ जाती है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के। और उसके बाद हमने डिस्कस की इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में तीन चीज़ें थी, एक थी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। और फिर हमने उसके फंक्शंस डिस्कस किए कि ये क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, समटाइम्स 5 मार्क्स से फंक्शंस आ जाते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।